अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल एकेडमिक राइटिंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने। एकेडमिक राइटिंग में हमने लास्ट टाइम रिटोरिक और उसके डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़े थे। ये उसी सीक्वेंस में आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम उस दिन हमने इससे पिछली जो वीडियो है इसमें हमने डिस्कस किया था उसके डिफरेंट एलिमेंट्स और उसका ग्रीक जो इक्विवेलेंट है। सो theoretically we studied about what is rhetoric and what are rhetorical devices basically. So today we are going to discuss some of the major and minor concepts involved in rhetorical analysis. So today's topic, as you can see written on the board, on the top of the board, that is rhetorical analysis. Analysis कैसे होगा? By using all those devices or the elements. इसमें ये जो एनालिसिस होगा इसमें आपके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रिटोरिकल एनालिसिस में यूज़ होंगे, रिटोरिकल सिचुएशन में यूज़ होंगे, जितने भी हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। सबसे पहले तो ये कि इसके तीन हिस्से हम करते हैं रिटोरिकल एनालिसिस के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसर्न्ड विद डिस्क्रिप्शन, सेकंड इज़ एनालिसिस एंड थर्ड इज़ इवैल्यूएशन। नाउ व्हाट डज डिस्क्रिप्शन मीन? Description means what type of text it is, what type of speech it is. From where can we get this speech, or from where did you get this text? किसने लिखी, कहाँ से ली, और इस टेक्स्ट में है क्या? ये है हमारी डिस्क्रिप्शन इस टेक्स्ट की या इस स्पीच की जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं। या उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका जो सोशल या आप लिटरेरी जो बैकग्राउंड है वो भी हम देखते हैं। सेकंड इज़ एनालिसिस। एनालिसिस जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम उसके डिफरेंट एलिमेंट्स, उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो जैसे पॉइंट वाइज या आर्ग्यूमेंट वाइज, जैसे जो आर्ग्यूमेंट डेवलप कैसे हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ दैट आइडिया, तो ये हम इस एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। थर्ड इज इवैल्यूएशन, टू व्हाट एक्सटेंट वी आर सक्सेसफुल और वी आर एबल टू गेट द रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स। किस हद तक हमने जो टेक्स्ट है या हमारी स्पीच है उसका जो पर्पस था वो किस हद तक अचीव हुआ है। दिस इज व्हाट इवैल्यूएशन इज। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट यू कॉल द कीवर्ड्स रिटोरिकल सिचुएशन में। ऑडियंस हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑडियंस को एक और भी जहन में रखिएगा, ऑडियंस को माइंड में रख के ही कंटेंट बनाया जाता है। ऑडियंस को, चाहे वो रीडर है चाहे वो ऑडियंस है आपकी, तो उसको जहन में रखते हुए उनकी क्वालिफिकेशन को, उनका बैकग्राउंड, उनकी लर्निंग, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसको जहन में रख के तो आपका जो टेक्स्ट है वो लिखी जाती है। सेकेंड इज़ ऑथर। रिटोर भी उसको कहते हैं, स्पीकर भी कहते हैं, राइटर भी कहते हैं, उसका एनालिसिस होता है। थर्ड इज़ पर्पस ऑफ द ऑथर। जब ऑडियंस माइंड में होगी तो पर्पस भी माइंड में होगा कि आप करने क्या जा रहे हैं। सो पर्पस ऑफ द ऑथर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो डिज़ायर्ड या एक्चुअल रिजल्ट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव। मीडियम को अब ज़रा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। लास्ट टाइम याद होगा जब मैं बात कर रहा था अबाउट टेक्स्ट, तो मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि टेक्स्ट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में याद रखिएगा वी कैन कम्युनिकेट ओनली थ्रू सर्टन मीडियम। हम किसी लैंग्वेज के थ्रू या किसी मल्टीमीडिया के थ्रू, या जैसे हमारे मुख्तलिफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, तो ये जैसे हम लिटरेचर में पढ़ते हैं कि पेंटिंग में जो हमारा मीडियम होता है दैट इज़ कलर्स, तो या साउंड है या वर्ड्स हैं या जो भी है, तो मीडियम में हम चार मीडियम्स हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल टेक्स्ट हो सकती है, जैसे कि जिस टेक्स्ट के बारे में हम पढ़ते रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं या हम आगे पढ़ेंगे, मीन्स रिटन टेक्स्ट यूज बाय यूजिंग अल्फ़ाबेट्स ABC to Z, the words. So verbal communication is discussed here मीडियम में। इमेजेस, आपके सिम्बल्स, आपकी इमेजेस, आपके पिक्चर्स भी हो सकती हैं, वो यूज़ हो सकती हैं। साउंड है, इन केस ऑफ ओरल आपकी साउंड भी है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है, बैकग्राउंड साउंड भी है, तो वो सारी साउंड्स भी आपके इसमें शामिल हो सकती हैं। मल्टी मॉडल टेक्स्ट में आपके एक से ज़्यादा मल्टीमीडिया भी हो सकता है, आपकी साउंड भी हो सकती है, विजुअल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी शामिल हैं। तो रिटोरिकल एनालिसिस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ मीडियम समझ में आएगा, मीडियम क्लियर होगा तो तब आप एनालिसिस कर पाएंगे और आपकी टेक्स्ट कन्विंसिंगली, इन अ कन्विंसिंग मैनर ऑडियंस तक या रीडर तक पहुंच पाएगी।
आगे चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट अगेन इम्पॉर्टेंट, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया। इसमें हमारे पास टाइम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगी, पब्लिक कॉन्वर्सेशन आ जाएगी, इसका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो भी आ सकता है, ऑटोबायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट भी आ सकता है। कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट। क्लेम, क्लेम हमारा मेजर आइडिया है, दैट इज़ ओपिनियन, बिलीफ और थीसिस। हमारा असल थीसिस या पॉइंट क्या है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्लेम। सपोर्ट में हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, हमारी जो सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, वन बाय वन हमने एक बात की, अगर हमने क्लेम किया तो क्लेम की सपोर्ट में 1 2 3 4 5 6 हम अपने आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करते हैं, फ्रेम करते चले जाते हैं अपनी बात को ज़ोरदार बनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए दूसरों को। दिस इज विच इज़ दी बेसिस ऑफ दिस रिटोरिकल एनालिसिस। ओके, वारंट एक वर्ड है, इसमें टर्म यूज होती है, दैट मीन्स बिलीव्स, वैल्यूज और इन्फ्रेंसेस। बेसिकली वारंट जो है ये स्टेटेड नहीं होती, आपकी ये वर्ड्स में मौजूद नहीं होती, ये अंडर द सरफेस इसकी आपकी टेक्स्ट में मौजूद होती है। तो ये इन्फर किया जाता है, आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो जो आप इससे अखज़ करते हैं बेसिकली, तो ये वो चीज़ है, आप अखज़ क्या करते हैं। अच्छा जी, ये चंद एक टर्म्स होगी। इसके बाद आपके पास वो 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं विच वी डिस्कस लास्ट टाइम। ये वो चंद मेजर आइडियाज़ हैं जो आपके एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके पास होने चाहिए। एंड देन प्लस in addition to these points we will discuss all the 5 elements जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, वो इसमें शामिल करेंगे। तो here comes your rhetorical analysis। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसमें हमने सिर्फ ये रिटोरिक उसके एलिमेंट्स और एनालिसिस को हमने फाइनल किया इन ए वेरी ब्रीफ वे। विद नेक्स्ट टॉपिक, विद नेक्स्ट वीडियो आई विल कम बैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।